अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। आज तीन बुजुर्गान दीन का ये उर्स है और उसमें आप जमा है। अगर सब पर गुफ्तगू की जाए तो जाहिर सी बात है कि एक वक्त चाहिए, तो मैं ज़्यादातर गुफ्तगू उस्ताजुल हिंद हज़रत सैयदना शेख वजीहुद्दीन गुजराती रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शख्सियत के ताल्लुक़ से करने की सआदत हासिल करूँगा। यूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत गौसुल वरा सैयदना मखदूम अशरफ समनानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर भी आपकी दुआ से अच्छा खासा मुताला रखता हूँ, गुफ्तगू कर सकता हूँ, मुझे उनसे गहरी अकीदत है। लेकिन सुना है कि अभी चंद दिन पहले ही उर्स हुआ था, उसमें तफसीली कलाम हुआ है, तो थोड़ा सा इशारा उनकी शख्सियत पर भी होगा इंशाअल्लाह ताला। और हज़रत सैयदना मियाँ दातार शहीद रहमतुल्लाह अलैह, आपका भी मकाम बड़ा ऊंचा है। अल्लाह ताला इन तमाम बुजुर्गों का फैज़ हमें अता फरमाए। तलबा बैठे हैं, उलमा बैठे हैं, कुछ गुफ्तगू थोड़ी सी इल्मी भी हो ताकि मुझे भी ज़ौक़ आए, आपको भी ज़ौक़ आए। देखिए, अल्लाह ताला ने, वो बड़े नादान लोग हैं जो कुरान पढ़ने का दावा करते हैं लेकिन कुरान में गौर नहीं करते। अपने नेक बंदों की बात जब शुरू की तो अला हरफ़े तंबीह से शुरू फरमाई। नहमीर पढ़ने वाले तलबा जानते हैं, हिदायतुन्नह पढ़ने वाले तलबा जानते हैं कि जो हरफ़े तंबीह होता है वो कहाँ पर, उसका महल इस्तेमाल क्या है। जब किसी खास बात की तरफ तवज्जो मबजूल करानी होती है तो वहां हरफ़े तंबीह को बयान किया जाता है। अला फरमाया, अला खबरदार। फिर आगे हरफ़े ताकीद, इन्ना अन्ना का अन्ना लाकिन्ना लैत लअल्ला, ये हुरूफ़ मुशब्बा बिल फ़ेल है। इन्ना हरफ़े ताकीद है। हुरूफ़ मुशब्बा बिल फ़ेल इनको क्यों कहते हैं? इसलिए कि सूरतन और मानन फिर से इनको मुशाबहत हासिल है। इन्ना में 3 हुरूफ है, फ़अला में भी 3 हुरूफ है, तो ये सूरतन मुशाबहत है। और इन्ना में हक़्क़क़ा का माना पाया जाता है, तहक़ीक़ का माना पाया जाता है, यानी माने फ़ेल पाया जाता है, इसलिए इन्हें हुरूफ़ मुशब्बा बिल फ़ेल कहा जाता है। तो माना क्या बना? खबरदार, तहक़ीक़, यकीनन, इसमें किसी किस्म का शुबहा नहीं। अला इन्ना औलिया अल्लाह, अल्लाह के वलियों को ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, न उन्हें कोई खौफ होता है न उन्हें कोई गम होता है। खौफ मुस्तकबिल का होता है और गम माजी का होता है। ये वली की तारीफ नहीं है। वली को खौफ नहीं होता, गम नहीं होता, ये वली की तारीफ और डेफिनेशन नहीं है। ये तो उनकी आम इंसानों के मुकाबले में एक जुदागाना हैसियत का बयान है कि नहीं? आपको हमको गम भी लायक होता है, खौफ भी लायक होता है। अगर कह दिया जाए कि भाई दयादरा जाने वाले रोड के पास मगरमच्छ निकल आया है, तो मौलाना सादिक साहब कहेंगे कि यहीं सो जाते हैं मौलाना। इंसान है ना, शायद आप लोग वलीउल्लाह होंगे तो आपको नहीं होगा, लेकिन हम तो बहरहाल खौफ तो रखते हैं। तो खौफ होता है आम इंसानों को, गम होता है आम इंसानों को, लेकिन वली इंसान होते हुए बेखौफ व बेगम है। ये उसकी उनकी जुदागाना शान का बयान है। आगे वली की तारीफ बयान हो रही है।
अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून। तो कुरान पाक में ये उसलूब क्यों बयान किया गया कि पहले उनकी शान को बयान किया गया, फिर उनकी तारीफ बयान की गई, उनकी डेफिनेशन बयान की गई। तो जो लोग वलियों को मानते नहीं हैं और कुरान पढ़ते हैं, उनको इसी से समझ लेना चाहिए कि अल्लाह वहदहू ला शरीक ने अपने इन नेक बंदों की जुदागाना शान बयान करके हमें ये ज़हन दिया कि ये आम बंदे नहीं हैं, ये खास बंदे हैं। जब इंसान सुनेगा कि इंसानों में कुछ वो हैं जिनको खौफो गम नहीं होता, उसके कान खड़े हो जाएंगे और वो तवज्जो देगा कि भाई वो है कौन। फिर आगे जब बयान होगा, उनकी डेफिनेशन और उनकी तारीफ बयान होगी, तब उसे मालूम होगा कि इंसानों में ये वो लोग हैं जो ईमान के आला दर्जे पर फाइज होते हैं, वो इल्म वाले भी होते हैं और तकवा वाले भी होते हैं। तो कुरान पाक में अल्लाह वहदहू ला शरीक ने वलियों की अजमत को बयान फरमा दिया इस आयत के अंदर। और वली को पहचानने का कुरान ने जो मेयार दे दिया, यही हमारे लिए काफी है। वली ईमान वाला होता है। मालूम हुआ कोई बद अकीदा ईमान वाला हो ही नहीं सकता, काफिर वली हो ही नहीं सकता। कोई भी बद अकीदा, एक बद अकीदा वो होता है जिसकी बद अकीद की माज़ अल्लाह कुफ्र तक पहुंची हो। एक होता है गुमराह। तो अल्लज़ीना आमनू में तलवी तौज़ी तलवी के अंदर ये बात लिखी हुई है कि जहां जहां कुरान में ईमान का जिक्र है, उससे मुराद सिर्फ सुन्नी सहीहुल अकीदा है, कोई बद अकीदा मुराद नहीं है। अल्लामा तफ्ताज़ानी रहमतुल्लाह अलैह इसको बयान किया है, समझ रहे हैं। जहां जहां कुरान में अल्लज़ीना आमनू है, वहां सिर्फ सुन्नी मुराद है, बाकी कोई और मुराद नहीं है। तो कोई बद अकीदा वली नहीं हो सकता। अल्लज़ीना आमनू से मालूम हुआ व कानू यत्तकून। जब फेले मुजारे से पहले काना आए तो पहले मादी इस्तिमरारी का सिगा बनता है। कितनी प्यारी बात कुरान ने फरमाई। अगर कुरान ये ऐलान करता कि ईमान वाले और इल्म वाले वली हैं, तो फिर मेरे जैसा भी दावा कर देता कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं मोमिन हूं, थोड़ा बहुत इल्म है, मैं वली हूं। लेकिन कुरान ने इल्म का जिक्र नहीं किया, कुरान पाक ने तकवे का जिक्र किया। आखिर कुरान ने तकवे का जिक्र क्यों किया? इसलिए कि कोई तकवा बगैर इल्म के नहीं पाया जा सकता। समझ रहे हैं? कोई भी तकवा बगैर इल्म के नहीं पाया जा सकता। कैसे पाया जा सकता है? जब किसी आदमी को मालूम ही नहीं होगा कि इस चीज से बचना है, इससे नहीं बचना है। और तकवा किसको कहते हैं? मामूरात को अपनाना, मनहियात से बचना। मुख्तसर तारीफ यही है। तो कैसे मालूम होगा? तो गोया कुरान में तकवे का जिक्र करके ज़िम्नन इल्म का भी जिक्र कर दिया। तो मालूम हुआ कोई बद अकीदा वली नहीं हो सकता, मालूम हुआ कोई जाहिल वली नहीं हो सकता, और मालूम हुआ कोई फासिक वली नहीं हो सकता। ये कुरान ने बयान कर दिया। ये मैं नहीं कह रहा हूं, कुरान पाक। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ईमान कुरान पर है। तो वली को पहचानने का तरीका मालूम हो गया आपको। यह आईना है कि ईमान देखो, उसका इल्म देखो और तकवा देखो। ऐसा बहुत कम हुआ है, ये भी खुलासा दे दूं, ऐसा बहुत कम हुआ है कि उम्मी वली हुए हों। शेख अब्दुल अजीज दब्बाग रज़ी अल्लाह तआला अन्हु साहिब इब्रीज उम्मी थे, वली हुए हैं। ऐसे बहुत से औलिया, लेकिन ऐसा कम हुआ है कि किसी की नजर से वो पहले आलिम हुए फिर वली हो गए, लेकिन ऐसा बहुत कम हुआ है। जितने भी बड़े औलिया किराम जो हमारे लिए उस्वा हैं, सब मादर जात वली होने के बावजूद मदरसे में जाके पहले उन्होंने इल्म हासिल किया है, फिर दर्जे विलायत पर फाइज हुए। हजरत सैयदुना कुदवतुल औलिया हजरत मखदूम अशरफ समनानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 60 साल की उम्र में सातों किरातों के हाफिज और माहिर हो गए और कुरान के भी हाफिज हो गए। 13 साल की उम्र में अपने जमाने के सबसे जबरदस्त आलिम हो गए। तो देखो उन्होंने भी इल्म पढ़ा कि हजरत सुल्तानुल हिंद सैयदना गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु
उन्होंने समरकंद और बुखारा भी मैं गया था, समरकंद और बुखारा में कई साल तक इल्म पढ़ा और खास तौर से गालिबन इल्म तफसीर और इल्म हदीस पढ़ने के लिए बुखारा आप तशरीफ ले गए। तो वो आप अपने जमाने के जबरदस्त आलिम थे। और हमारे सुल्तान सैयदना गौसुल आलम गौसे समदानी शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आप तो मादरजात वली हैं मगर उसके बावजूद भी आपने इल्म हासिल किया। दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतबा, इल्म में हासिल करता रहा यहाँ तक कि मैं कुतुब हो गया। इसलिए ये कॉन्सेप्ट हम अहले सुन्नत वल जमात में पता नहीं कहाँ से आ गया कि उलमा इल्म पढ़े अहले खानका इल्म न पढ़े, ये सही नहीं है। खानकाह वालों को भी इल्म की ज़रूरत है, मदरसे वालों को भी इल्म की ज़रूरत है, इसलिए कि हम मोमिन हैं। ईमान वालों को इल्म की ज़रूरत इसलिए है कि हमारा ईमान भी महफूज रहे और हमारा अमल भी महफूज रहे। इसलिए वली को पहचानने के लिए पहले उसका अकीदा देखो, वली को पहचानने के लिए उसका इल्म देखो, और वली को पहचानने के लिए उसका तकवा देखो, शबो रोज में उसकी जिंदगी गुजारने का तरीका देखो। अगर ये सारी चीजें जमा हो जाती हैं तो फिर आदमी वलीउल्लाह बनता है। वलियों से मोहब्बत करने का बड़ा फायदा है। अल्लामा अब्दुल वहाब शारानी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े मुहद्दिस सूफी गुजरे हैं। कवायद सूफिया उनकी एक किताब है, बड़ी अच्छी किताब है। वो एक हदीस लाए हैं। आपने हदीस जिक्र फरमाई है कि क़यामत के दिन एक बंदे को हाजिर किया जाएगा, बड़ी नमाजें पढ़ी होगी, उसमें बड़े रोजे रखे होंगे। ये हदीस है और जम्बूसर में हदीस सुनानी पड़ती है कि नहीं? चूंकि हदीस का दावा करने वाले मौजूद हैं तो ये हदीस है। नमाज पढ़ने वाले, रोजे रखने वाले, उसको बुलाया जाएगा, उसको कहा जाएगा कि तूने क्या किया? हो गया बड़ी नमाजें पढ़ी है, बड़े रोजे रखे हैं। हुक्म होगा कि तेरी नमाजें एक तरफ, तेरे रोजे एक तरफ। हल वालाली वलियन, हदीस के अल्फाज है, क्या तूने किसी मेरे वली से मोहब्बत की थी? क्या तूने किसी मेरे दुश्मन से दुश्मनी की थी? अगर वो कहेगा कि हाँ मैं हजरत मखदूम अशरफ समदानी का चाहने वाला था, मैं उस्ताजुल हिंद का चाहने वाला था, हजरत मियां दातार अल्लामा जलालगंज शहीद का चाहने वाला था, तब तो नमाजें कबूल है। और अगर कहेगा कि मैं तो वलियों को पहचानता ही नहीं था, मैं तो उन्हें मुर्दा कहा करता था, तो कहागा तेरी नमाजें अपने पास रख, जब तू मेरे वलियों का नहीं है तो मेरा नहीं है। समझ रहे? जो वली का नहीं वो खुदा का नहीं। इसलिए औलिया से मोहब्बत अल्लाह की मोहब्बत की दलील है। इसीलिए हम अहले सुन्नत वल जमात सचमुच अल्लाह के मानने वाले हैं, इसलिए कि हमारे दिलों में अल्लाह के वलियों की मोहब्बत है। हम वलियों से सच्ची मोहब्बत रखते हैं। एक हदीस मैंने पढ़ी, हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला से रिवायत है कि उन्होंने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुछ लोगों से हम मोहब्बत करते हैं मगर हमारा अमल उन जैसा नहीं होता है। भाई कौन हजरत मखदूम अशरफ समदानी जैसा अमल कर सकता है? कौन हजरत उस्ताजुल हिंद जैसा अमल कर सकता है? हम में कौन है जो हजरत मियां दातार जैसी कुर्बानी पेश कर सकता है इन बुजुर्गों जैसे? हम दुनियादार लोग हैं, आप हो सकता है ना हो, हम दुनिया में फंसे हुए लोग हैं, तो हमारा अमल तो ऐसा नहीं है। तो हदीस में आया कि उन्होंने पूछा कि हमारा अमल ऐसा नहीं है मगर हमें उनसे मोहब्बत है। तो वो जो हदीस है अलमरउ मअ मन अहब्बा, वहां भी ये अल्फाज आए हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन आदमी का हश्र उसके साथ होगा जिससे वो मोहब्बत करता है, अगरचे अमल में कमी हो, कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो वलियों की मोहब्बत दुनिया में भी कामयाब करती है और आखिरत में भी। खैर इस पर एक तवील गुफ्तगू हो जाएगी। हम आते हैं हजरत सैयदना उस्ताजुल हिंद हजरत अल्लामा सैयद अहमद वजीहुद्दीन कुद्दिस सिर्रुन नूरानी की मुख्तसर मगर जामे सवाने हयात के सुनने पर और सुनाने पर।
इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद मुहद्दिस बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की फतवा रज़विया का मुताला करने वाला और आपकी किताबों को पढ़ने वाला समझ सकता है कि आला हजरत जब किसी का जिक्र करते हैं ना तो बहुत नपे तुले जुमलों में जिक्र करते हैं और उन जुमलों में ही उस शख्सियत का तारुफ करा देते हैं। जब आपने हजरत शेख वजीहुद्दीन गुजराती रज़ी अल्लाह का जिक्र किया तो 2 लाइन में किया, 2 लाइन में जिक्र किया। इब्तिदा कहां से की है और क्यों की है, जरा गौर तलब बात है, ये उलमा की तवज्जो चाहता है। आपने फरमाया कि कौन वजीहुद्दीन अलवी, फरमाया कि आप साले वफात इमाम सुयूती पैदा हुए। क्या जोड़ है इमाम सुयूती का और क्या जोड़ है हजरत शेख वजीहुद्दीन गुजराती का। यानी इमाम सुयूती आप 9वीं सदी हिजरी के मुजद्दिद माने जाते हैं, इमाम सुयूती खातिमतुल मुहद्दिसीन माने जाते हैं। इमाम सुयूती ने तफसीर में वो काम किया दुर्रे मंसूर जो रहती दुनिया तक याद रखा जाएगा। इमाम सुयूती ने हदीस में वो काम किया कि वो जामे सगीर की सूरत में वो रहती दुनिया तक याद रखा जाएगा। इमाम सुयूती ही की जमीन पर अल्लामा अली मुत्तकी ने कंजुल उम्माल किताब तरतीब दी। इसीलिए कहते हैं कि सारी दुनिया पर इमाम सुयूती का एहसान है और इमाम सुयूती पर शेख अली मुत्तकी का एहसान है। वो इमाम सुयूती जिन्होंने 1-2 बार नहीं कई मर्तबा हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार किया। वो इमाम सुयूती जिन्होंने 500 किताबें लिखी। वो इमाम सुयूती जिन्होंने चंद दिन में जलालैन का आधा हिस्सा लिख डाला। ये इमाम सुयूती है। तो इमाम सुयूती का जिक्र करके शेख वजीहुद्दीन का जिक्र करके ये बताना चाह रहे हैं कि एक तरफ मिस्र की सरजमीन पर उलूम और फनून का आफ्ताब व महताब जाहिरन गुरूब हो रहा था, तो अल्लाह ताला की मशीयत ने फैसला किया कि इमाम सुयूती का फैजान लेकर इमाम सुयूती के उलूम व फनून का मजहर बनकर अहमदाबाद की सरजमीन पर एक शख्स पैदा हो जिसे दुनिया शेख वजीहुद्दीन अलवी के नाम से याद करेगी और वो इमाम सुयूती की याद को ताज़ा कर देगा। इसलिए आला हजरत ने कहा कि साले वफात इमाम सुयूती पैदा। फिर आगे तारुफ में कहा कि उस्ताद मजीद हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रज़ी अल्लाह तआला। कौन शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रज़ी अल्लाह तआला, जिन्हें बरकतुल मुस्तफा फिल हिंद कहा जाता है, जिन्होंने मिशकात को हनफी बना दिया, लम्आतुत तनकी और अशाअतुल लम्आत लिख करके। वो शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह जब हज को जा रहे थे तो शेख वजीहुद्दीन गुजराती की बारगाह में आकर आपने जानुए तलम्मुस तय किया और शेख वजीहुद्दीन गुजराती रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से आपने फैज़ पाया। इससे आप समझ सकते हैं कि शेख वजीहुद्दीन गुजराती का मकाम क्या है। आप पैदा हुए, आपका नाम सैयद अहमद रखा गया। अलवी उस जमाने में सिर्फ सादात को कहते थे, इसलिए आपको अलवी कहा गया। आपने मुख्तसर सी उम्र में कुरान पाक हिफ्ज़ कर लिया। आपके एक उस्ताद गुजरे हैं हजरत अल्लामा इमादुद्दीन तारमी रज़ी अल्लाह तआला, जिनको शाजी 250 सब्जेक्ट पर महारत हासिल थी। He knows 250 सब्जेक्ट समझते हैं, जैसे नहव है, सर्फ है। इमाम अल्लामा इमादुद्दीन तारमी को 250 उलूम पर महारत हासिल थी। जिस तरह हम इस जमाने में इमाम अहले सुन्नत रज़ियों का जिक्र करते हैं कि उन्हें 100 से ज्यादा उलूम पर महारत हासिल थी, उस जमाने में अल्लामा इमादुद्दीन तारमी को 250 उलूम पर महारत हासिल थी। हज़रत शेख वजीहुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह रहमतुन वासिया कहते हैं मेरे उस्ताद का इंतकाल हो गया और अभी वो 250 उलूम में हासिल नहीं कर सकते। मुझे अफसोस हुआ। एक दिन मैं सोया हुआ था तो प्यारे आका खातमुल अंबिया हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में तशरीफ लाते हैं, एक पर्चा देते हैं और कहते हैं बेटा वजीहुद्दीन, इसमें 250 नहीं 280 उलूम के नाम लिखे हुए, बस सुने ऐसी सब्जेक्ट ना नाम लिखे ना। 280 उलूम के नाम लिखे हैं
और ये सारे उलूम मैंने तुमको अता कर दिए। 280 उलूम। और ये बात ऐसी नहीं हवाई फायरिंग वाली बात नहीं है, ये उस आदमी ने लिखी है जिसने शेख वजीहुद्दीन गुजराती रहमतुल्लाह अलैह की मुलाकात की है। ये पुख्ता रिवायत है। फरमाते हैं आप कि उसके बाद मैंने जिस सब्जेक्ट और फन की तरफ तवज्जो दी, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि इस फन का मैं इमाम हूं। इसीलिए आपने हर फन में किताब लिखी है, नहव में मौजूद है, इल्मुल फराइज में आपकी किताब मौजूद है, आप उलूम अक़लिया नक़लिया में भी आपकी किताबें मौजूद है, और हयत इल्म हयत चांद और सूरत का जो इल्म होता है उसमें भी आपकी किताबें मौजूद है। शेख वजीहुद्दीन गुजराती रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हर फन में किताब छोड़ी। तो आपको कितने उलूम पर महारत थी? 280 उलूम पर महारत थी। जब आप 24 साल की उम्र में फारिग हुए, और आपको यह भी बता दूं कि शेख वजीहुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की इल्म हदीस की जो सनद है वो अल्लामा सखावी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, इमाम सखावी बहुत बड़े इमाम गुजरे हैं, इमाम सखावी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तक पहुंचती है, फिर आगे इमाम बुखारी रज़ियल्लाहु तआला तक। इस तरीके से आपने शरह नुज़्हतुन नज़र में अपने एक उस्ताद का जिक्र किया है, अबुल बरकात। और शरह नुज़्हतुन नज़र वो किताब है कि मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह को कौन नहीं जानता। मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह ने शरह नुज़्हतुन नज़र लिखी है। मुल्ला अली कारी ने बड़ी मारकतुल आरा किताब लिखी है, मैंने खुद देखी है। उसमें आप काला वजी हिंदी या कालल हिंदी जो जिक्र करते हैं उससे मुराद शेख वजीहुद्दीन गुजराती। मुल्ला अली कारी जैसा अजीम शेख वजीहुद्दीन गुजराती की किताब को सामने रखता है, किताब लिखता है। बाद जगह उन्होंने इख्तिलाफ भी किया है, लेकिन बहरहाल उन्होंने अपने मुताले में उस किताब को रखा। हज़रत शेख वजीहुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने एक दारुल उलूम कायम किया, मदरसे आलिया अलविया, गालिबन 934 के अंदर। अब ये मदरसा आपने पढ़ाना शुरू किया। आप चूंकि उलमा बैठे हैं, आपके दर्स का आलम यह है कि आपने अपनी जिंदगी में 64 यानी 64 साल तक मुसलसल दर्स दिया, लेकिन सिर्फ 4 मौके ऐसे हैं कि आप गैर हाजिर रहे, वरना कभी आपने गैर हाजिर नहीं किया। दुनियाई तदरीस में शायद इसकी मिसाल आपको मुश्किल से मिले। सिर्फ 4 मौके। एक मरतबा भरूच आप तशरीफ लाए थे तो दर्स आपका मौकूफ रहा, और कुछ वजूहात की वजह से इस तरह 4 मौके ऐसे आए हैं कि आपका दर्स मौकूफ रहा, वरना जिंदगी में कभी आपने दर्स मौकूफ नहीं किया। इससे आपको जो दर्स देने का ज़ौक़ और शौक था उसका पता चलता है। आप कहते हैं कि एक मर्तबा ख्याल आया कि अब सुलूक और तसव्वुफ की तरफ सिर्फ तवज्जो दी जाए, दर्स को मौकूफ कर दूं। तो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और कहा कि दर्स मौकूफ न किया करो, तुम्हारी हौसला अफजाई के लिए तुम्हारे दर्स में हम आया करते हैं। तो आपने उस दर्स का नाम दर्स मोहम्मदी रख दिया। हज़रत शेख वजीहुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने दर्स और तदरीस का आपका फैजान, मुल्ला जीवन का नाम सुना, तलबा ने सुना, नूरुल अनवार के मुसन्निफ मुल्ला जीवन बिल वास्ता शेख वजीहुद्दीन गुजराती के शागिर्द, समझ रहे हैं? मुल्ला जीवन शेख वजीहुद्दीन गुजराती के बिल वास्ता शागिर्द है। सिलसिले रज़विया में जो एक बुजुर्ग आते हैं शाह ज़ियाउद्दीन, समझ रहे हैं, शेख वजीहुद्दीन गुजराती के शागिर्द हैं। पढ़िए, शेख वजीहुद्दीन गुजराती के शागिर्दों का बड़ा तवील सिलसिला है। लाहौर में आपके शागिर्द मिलेंगे, आपको बुखारा में आपके शागिर्द आपको मिलेंगे, मदीना तैयबा में आपके शागिर्द मिलेंगे। हजरत सैयद सिबगतुल्लाह भरूची रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने मदीना तैयबा में अपना हजरत शेख वजीहुद्दीन रहमतुल्लाह का इल्मी फैजान इतना फैलाया कि आपके शागिर्द इंडोनेशिया तक पहुंच गए, समझ रहे हैं? तो हजरत शाह वजीहुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह का तदरीसी फैजान आपको हर जगह मिलेगा। आपका कोई ना कोई शागिर्द या बिलवास्ता या बिला वास्ता अकनाफ आलम में आपके शागिर्दीन आपको मिलेंगे। इस तरीके से आपने अपना तदरीसी फैजान फैलाया। फिर हजरत शेख वजीहुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने जब तसनीफ की काम शुरू किया
तो आपकी तसानीफ बड़ी मार्कतुल आ रहा है, आप मुताला कीजिए उनकी किताबों का। आप बहुत लंबी बातें नहीं करते हैं, मुख्तसर और जामे बात करते हैं, जिससे किताब आसानी के साथ बंदे को समझ में आ जाए। एक शख्स ने एतराज किया कि अरे इनके हवाशी तो बहुत मुख्तसर होते हैं, बहुत तवील नहीं होते हैं। एतराज करना था कि एक मर्तबा वो एक जगह पर फंस गए, मसला हल नहीं हो रहा था। आखिर सोचा कि लाओ शेख वजीउद्दीन रहमतुल्लाह अलैह का हाशिया उठा के देखें, तो उनका मसला भी शेख वजीउद्दीन गुजराती के हाशिए से हल हुआ और बाद में उन्होंने अपनी इस बात से रुजू किया। समझ रहे हैं? तो आपकी ये किताबों का फैजान है कि शेख वजीउद्दीन रहमतुल्लाह तआला अलैह ने इस तरीके से किताबें लिखी। आपने शरह वक़ाया का हाशिया लिखा, वो भी छप चुका है। मौलाना हनीफ साहब रज़वी के जरिए बेज़ावी का हाशिया लिखा, बड़ा जानदार हाशिया है आपका बेज़ावी शरीफ पर। शरह जामी पर हाशिया लिखा, वो भी छप चुका है, आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से दरसे निज़ामी की किताबें, गैर दरसे निज़ामी की किताबों पर आपने हवाशी लिखे और आपकी किताबें अल्हम्दुलिल्लाह अब अरब दुनिया से भी छप रही है और 55 मुल्कों में आपकी किताबों का फैजान पहुंच चुका। जब बैरूत से किताब छपती है तो एक मुल्क में नहीं जाती है, 55 मुल्कों में जाती है और बगैर पैसा दिए उन्होंने उन किताबों को शाये किया। ये भी एक आपका रूहानी तसर्रुफ और रूहानी फैजान है। शेख वजीउद्दीन गुजराती रहमतुल्लाह अलैह का तदरीसी फैजान, किताबी फैजान, अब आपका रूहानी फैजान है। रूहानियत में आपका कितना ऊंचा मकाम है। चुनांचे लाहौर से एक बुजुर्ग हज के लिए जा रहे थे, शेख अब्दुल्ला, जिन्हें शेखुल इस्लाम कहा जाता था, अपने जमाने के माने हुए बुजुर्ग। वो फरमाते हैं कि मैं शेख वजीउद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में पहुंचा तो इल्मे मंतिक का दर्स दे रहे थे। तो मैंने कहा हजरत आप मंतिक क्यों पढ़ाते हैं? तो आपने कुरान से जवाब दिया, व अम्मा साइल फला तनहर। कहा कि ये बारगाह वो है कि यहाँ जब साइल आता है तो कुरान की रोशनी में उसको झिड़का नहीं जाता है। मंतिक का सवाल लेके आए तो मंतिक पढ़ाई जाती है, हदीस का लेके आए तो हदीस पढ़ाई जाती है। शेख अब्दुल्ला कहते हैं कि दुनिया में मुझे, उनकी 80 साल उम्र थी, पूरी दुनिया का दौरा तकरीबन किया था उन्होंने। फरमाते कि दुनिया में किसी ने मुझे लाजवाब नहीं किया सिवाय शेख वजीउद्दीन गुजराती की। और आगे उन्होंने कहा कि मैंने बड़े बड़े मशाइख की ज़ियारत की है, लेकिन उनके जमाने में मैंने उलूम अक़लिया व नक़लिया के साथ सुलूक और मारिफत में शेख वजीउद्दीन जैसा बुजुर्ग कोई नहीं देखा। ये शेख अब्दुल्ला शेखुल इस्लाम जिन्हें कहा जाता था, ये उनके अल्फाज। हज़रत शेख वजीउद्दीन रहमतुल्लाह अलैह कुतुबियत के दर्जे पर फाइज थे। उसकी 2 मिसालें मैं आपको पेश करता हूं। एक शख्स था कि उसकी बीवी पर जिन आता था, जिन, और परेशान करता था। वो हज़रत शाह वजीउद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में गया और उसने शिकायत की। तो हजरत ने कुछ लिख के दिया और कहा कि अहमदाबाद के बाहर जाना, रात में कुछ शक्लें नजर आएगी लेकिन डरना नहीं, आखिर में बादशाह आएगा उसको शिकायत कर देना। चुनांचे वो गया। मुख्तसर ये है कि आखिर में बादशाह आया और बादशाह को वो रुका पेश किया। बादशाह ने कहा कि हाजिर करो, कौन है वो? तो कहा कि हम नहीं है, हम नहीं है। तो आखिर में कहा कि एक शख्स है, एक जिन्नात है, का वो सो रहा है, का उसको सोए हुए यहाँ हाजिर करो। तो उसको, उसके घर में वो सो रहा था, उसको हाजिर किया गया। जिन्नात के जो अल्फाज है वो ये है। जिन्नात के बादशाह ने कहा कि तुमको पता है कि ये किसका रुक़आ है? ये वक्त के कुतुब का रुक़आ है और हमें हुक्म है कि जब वक्त का कुतुब कोई रुक़आ लिख दे तो हमें उसके हुक्म पर अमल करना पड़ता है। तलवार खींची और जिन्नात का सर कलम कर दिया। इस तरीके से अल्लाह ताला ने शेख वजीउद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की बरकत से उसकी बीवी को उस जिन्नात के शर से महफूज कर दिया। तो जिन्नात भी जिनके हुक्म के आगे झुक जाया करते थे, जिनके हुक्म को मान लिया करते थे, इसलिए कि कुतुब के हुक्म के आगे जिन्नातों को भी झुकना पड़ता है। तो शेख वजीउद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के एक शागिर्द गुजरे हैं, शेख अब्दुल अजीज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जिनकी किताब शरह हकीकत मोहम्मदिया छप चुकी है। उसमें उन्होंने लिखा है कि मैं 12 कुतुब होते हैं, हर कुतुब किसी न किसी नबी के ज़ेरे कदम होता है।
तो वो सोचने में पड़ गए कि मेरे उस्ताद किस नबी के ज़ेरे कदम पर है। वो सोच में पड़ गए, जिंदगी में अदब की वजह से सवाल नहीं किया। फरमाते हैं कि जब आपका विसाल हो गया, इसका कल्ब था, मुझे कल्क था, इस्तिराब था, सदमा था कि आखिर में पूछ लेता कि पूछ ना सका। वो फरमाते हैं कि मैं एक दिन सो रहा था कि मैंने ख्वाब में किसी को कहते हुए सुना कि ए अब्दुल अजीज, तुम्हारे जो शेख हैं वजीहुद्दीन, वो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ज़ेरे कदम है, और जो दूसरा कुतुब होता है दूसरे नंबर का, वो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ज़ेरे कदम होता है। तो शेख वजीहुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह रूहानियत में कुतुबियत के दर्जे पर फाइज थे। और अब्दुल कादिर बदायूनी बहुत बड़े मौलिक गुजरे हैं, उन्होंने ये बात लिखी है कि आप इसमें शाफी के मजहर थे, यानी आपकी बारगाह में कैसे कैसे बीमार आते थे, शिफा पा जाते थे। चुनांचे अभी मैं समरकंद गया था, वहां हजरत ख्वाजा उबैदुल्लाह अहरार रज़ियल्लाहु का मज़ार है, सिलसिले नक्शबंदिया के असीम बुजुर्ग। वहीं पर हजरत ख्वाजा अब्दुल शहीद रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार है। ये हिंदुस्तान पहले तशरीफ लाए थे, बाद में फिर वो समरकंद चले गए। उनका एक मुरीद था, वो मुरीद बीमार हो गया। वहां चुनार के दरख्त है, पता नहीं गुजराती में उसको क्या कहते हैं, लेकिन बहुत पुराने दरख्त, 700 साल पुराने दरख्त है। वहां उनकी खानकाह थी। वो मुरीदीन उसको लेकर आ गए, चूंकि उनको यकीन था कि ये मर जाएगा। कहते हैं कि जब शेख अब्दुल शहीद रज़ियल्लाहु की बारगाह में उनको लाए तो कहा कि मुरीदो तुम बाहर निकल जाओ, इसकी चारपाई यहां रख दो। चारपाई वहां रख दी गई। अब मंजर ये हुआ कि ख्वाजा अब्दुल शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने इस्तिगासा किया किसी बुजुर्ग की बारगाह में। वो नूरानी बुजुर्ग आए, दम किया, और जो मरने के करीब हो गया था दोबारा जिंदा हो गया। वो अच्छा हो गया। उसने उस बुजुर्ग का जलवा देखा था, उसने उनको देखा था। सुनान से जब वो अच्छा हो गया तो बाद में मुरीदीन पहुंचे और कहा कि हजरत आप के दम से, आपकी बरकत से ये अच्छा हो गया। कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है। जब मैंने मेरे मुरीद को देखा कि ये सख्त मर्ज में मुब्तला है, जानलेवा बीमारी में मुब्तला है, तो मैंने हिंदुस्तान की सरजमीन, अहमदाबाद की सरजमीन पर एक शख्सियत रहती है जो इसमें शाफी की मजहर है, जिसे शेख वजीहुद्दीन गुजराती कहा जाता है। मैंने उनकी रूह की तरफ तवज्जो की तो वो अहमदाबाद से रूहानी तौर पर यहाँ हाजिर हो गए, दम किया और उसी दम में उसको अच्छा कर दिया। दम किया और उसी दम में उनको अच्छा कर दिया। वो शख्स कहता है जो बीमार था कि फिर मेरे दिल में इश्तियाक पैदा हुआ कि यहां तो मैंने एक हिजाब था, चूंकि वो रूहानी तौर पर आए थे, मैं चाहता था कि मैं हिजाब उनकी ज़ियारत करूं, उनका मुझ पर बड़ा एहसान है। चुनांचे वो कहता है कि शेख वजीहुद्दीन की ज़ियारत के लिए मैंने समरकंद से अहमदाबाद का सफर किया और मैंने हजरत की बारगाह में हाजिरी दी और उससे मैंने फैज हासिल किया। तो शाह वजीहुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह इसमें शाफी के मजहर है। बीमारों, अगर आप बीमार हैं, रूहानी बीमारी के शिकार हैं, जिस्मानी बीमारी के शिकार हैं, कभी अहमदाबाद का सफर करो, वहां बैठो, थोड़ी देर उनकी रूह की तरफ तवज्जो करो, उनके तवस्सुल से दुआ करो, इंशाअल्लाह ताला आपकी रूहानी और जिस्मानी बीमारियां दूर हो जाएंगी। ये फकीर का तजर्बा है। समझ रहे हैं कि अल्लाह ताला रूहानी और जिस्मानी बीमारियों से शेख वजीहुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के वसीले से शिफा अता फरमाता है। और आपकी रूहानियत का आलम यह है, जो शेर पढ़ा गया था, आपकी निगाहे फैज का आलम यह है कि आप खुद बयान फरमाते हैं कि मुझसे 4400 आदमियों ने विलायत में फैज हासिल किया। जिनकी निगाहें विलायत से 4400 आदमी विलायत के दर्जे पर पहुंचे हो, अब उनके मर्तबे कहां और आप कैसे अंदाजा लगा सकते हैं। शेख वजीहुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह, उनको किताबों से कितना लगाव था, कितना ज़ौक़ व शौक़ था किताबें जमा करने का।
डॉक्टर ज़ुरूर हसन शारिक जो अजमेर शरीफ के थे, वो अपनी किताब में लिखते हैं कि शेख वजीहुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह उनके पास किताबें 18,000 थी। तवज्जो दीजिए, उनके पास 18,000 किताबें थी, और वो भी सिर्फ 2 सब्जेक्ट पर, इल्मे हदीस और इल्मे तफसीर। तो जिसके पास 18,000 किताबें इल्मे हदीस में हो, इल्मे तफसीर में हो, फिर उसके मुताले का आलम क्या रहा होगा, उनके इल्म का आलम क्या रहा होगा, उनके इल्म की गहराई का आलम क्या रहा होगा। तो हजरत शेख वजीहुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इस तरीके से अपना कुतुब खाना जमा किया। शेख वजीहुद्दीन गुजराती रहमतुल्लाह ताला अलैह की बेशुमार करामतों का जिक्र किताबों के अंदर मिलता है। तलबा बैठे हैं, इनके ज़ौक़ के लिए एक तालिब इल्म आया, सबक सुनाने में कमजोरी थी, तो हुआ ये कि तलबा ने मजाक किया कि हमारा दिमाग इसलिए चलता है कि जो हौज होता है, हौज में जो काई होती है, हम वो खाते हैं तो हमारा दिमाग बहुत चलता है। वो बेचारा सीधा साधा था मेरे जैसा, तो उसने फजर के वक्त हौज के अंदर कूद पड़ा। ठंडक का मौसम था, कांप भी रहा था और काई चाट रहा था। इतने में हजरत तहज्जुद या फजर की नमाज के लिए आ रहे थे, देखा ये क्या कर रहा है, कहा हजरत मेरे साथियों ने कहा कि इसको खाने से दिमाग बहुत चलता है। तो हजरत ने एक तवज्जो फरमाई, वो बाहर आया। दूसरे दिन यानी सुबह हुई तो दर्स और तदरीस का सिलसिला शुरू हुआ। तो वो जो कुंद जहन था, तमाम साथियों से अच्छा उसने सबक सुनाया। आपने फरमाया कि ए मेरे शागिर्दों, तुमने तो इसके साथ मजाक किया था, तुमने तो इसका मजाक उड़ाया था, लेकिन इसके हुस्ने अकीदत ने इसको जहां पहुंचना था पहुंचा दिया। इसने काई क्या खाई, हमारे निगाहे फैजान से अल्लाह ताला ने इसको आलिम बाअमल बना दिया। समझ रहे हैं? तो शेख वजीहुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह जिनकी निगाह का ये आलम है कि उनकी हौस की काई खाने वाला आलिम बन सकता है, तो ये मेरे भाइयों, अगर उनका वसीला लेकर आप दुआ करोगे तो आप आलिम बाअमल नहीं बनेंगे, जरूर बन जाएंगे। शेख वजीहुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, उनके मलफूजात भी हैं, काम के मलफूजात। आप फरमाते हैं कि ईमान पर खात्मे के लिए रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना इला आखिरी, इस आयत का विर्द किया करो, अल्लाह ताला ईमान पर खात्मा अता फरमाएगा। शेख वजीहुद्दीन गुजराती रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाते हैं कि जब तुम्हें कोई हाजत हो तो हजरत बायज़ीद बिस्तामी, जिनका नाम तैफुर बिन ईसा था, अल्लामा तहतावी फरमाते हैं कि जो बायज़ीद बिस्तामी का नाम रखेगा, उसका याद रखेगा, उसका ईमान पर खात्मा होगा। तैफुर बिन ईसा कहा कि उनकी तरफ तवज्जो करो और कुछ हमारी तरफ तवज्जो करो, अल्लाह ताला तुम्हारी हाजतों को पूरा फरमा देगा। शेख वजीहुद्दीन गुजराती फरमाते हैं, बड़ी दिलचस्प बात याद आ गई है मुफ्ती साहब, आजकल फास्ट फूड का दौर है शादी। शेख वजीहुद्दीन फरमाते, इस जमाने के हिसाब से मैं अपने अल्फाज में बोल रहा हूँ, आप फरमाते हैं फास्ट फूड कम खाया करो, शोरबे वाला खाया करो। उनके मलफूजात में लिखा हुआ है। आप फरमाते कि शोरबे वाला खाया करो, क्यों? इसलिए कि शोरबा खाने से दिमाग ताजा रहता है। इसका मतलब फास्ट फूड खाने से कुछ नुकसान होता है कि नहीं? ये शाह वजीहुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने 400-500 साल पहले फरमाया था। आप फरमाते हैं कि ग्रिल वाला खाना कम खाओ, शोरबे वाला खाया करो। इसलिए फास्ट फूड वालों, शोरबे की तरफ तवज्जो दो। ये हमारे शाह वजीहुद्दीन गुजराती रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते, उससे दिमाग में ताजगी रहती है। शेख वजीहुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं हदीस की रोशनी में कि अगर तुम्हें रोजी की परेशानी है, घर में दाखिल होकर घर वालों को सलाम करो, कुल हुल्ला पढ़ो, तुम्हारी रोजी में खूब बरकत होगी, यहां तक कि तुम्हारे पड़ोसी भी मालदार हो जाएंगे। इस पर अमल करो। शेख वजीहुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह का हम गुजरात को ही पर नहीं, पूरी दुनिया सुन्नियत पर इतना बड़ा एहसान है, इतना बड़ा एहसान है कि उसे रहती दुनिया तक याद रखा जाएगा। इसीलिए बदअकीदा लोगों ने भी
जब जिक्र करना चाहा मुहद्दिसीन का तो शेख वजीहुद्दीन रहमतुल्लाहि तआला अलैह का इस अंदाज में जिक्र किया है। वो कहते हैं कि क़यामत तक शेख वजीहुद्दीन गुजराती का जो दरसी फैजान है, हम लोग उनके दरसी फैजान के एहसान से कभी सुबुक दोष नहीं हो सकते। ये अल्लाह का करम है कि अल्लाह ताला ने उनकी निगाह करम से हम लोगों को ये तौफीक अता फरमाई कि ये चंद किताबें शाये हुई, अल्लाह ताला उसको कबूल फरमाए और उनके फैजान से हमें मालामाल फरमाए। आप फरमाते हैं जब आपके विसाल का वक्त आया तो आपने हजरत शेख अब्दुल्ला, उनके बेटे हैं, वो भी बहुत पाए के बुजुर्ग थे, अल कामूस को पूरा उन्होंने नकल किया था। वो आपने अपने बेटे को बिठाया और कहा कि ए शेख अब्दुल्ला, अल्लाह वहदहु ला शरीक ने मुझ पर करम किया और मुझे फरमाया कि ए वजीहुद्दीन, जो दुनिया में तेरे मुअतक़ीदीन होंगे, चाहने वाले होंगे, उनकी दुनिया भी भली होगी और आखिरत भी भली होगी। ये बाकायदा ये लिखा हुआ है। इसलिए अगर हम इनसे मोहब्बत करेंगे तो हमारी दुनिया भी संवर जाएगी और आखिरत भी संवर जाएगी। अब चंद अल्फाजों में हजरत सैयदना मखदूम अशरफ समनानी का जिक्र मैं करना चाहता हूँ। हजरत मखदूम अशरफ समनानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आप का सबसे बड़ा कमाल यह है कि आपने दुनियावी सल्तनत को छोड़ा। फिर आपकी शान यह है कि आपकी रहनुमाई के लिए अल्लाह ताला ने हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम को मुतय्यन फरमाया। फिर आपकी शान ये है, लताइफ अशरफी का मुताला कीजिए कि आपने तकरीबन पूरी दुनिया की सयाहत फरमाई है। दुनिया इस्लाम की खास तौर से सयाहत फरमाई। सिर्फ सयाहत ही नहीं फरमाई बल्कि आपने जहां भी गए वहां के हालात को नकल फरमाया, और जहां भी गए अगर कोई वलीउल्लाह जिंदा था तो उसकी बारगाह में हाजिरी दी, अगर दुनिया से चला गया था तो उनकी कब्र पर हाजिरी दी आपने। आप जब ओच पाकिस्तान में तशरीफ लाए तो हजरत सैयदना मखदूम जहानियान जहां गश रहमतुल्लाह अलैह, जो हजरत कुतुब आलम रहमतुल्लाह के दादा है, मखदूम जहानियान जहां गश जो है ना, उनको 14 खानदानों में खिलाफत हासिल थी। और अल्लामा जाफर बद्र आलम रहमतुल्लाह ने फैजुल तारीख शरह बुखारी में ये बात लिखी है, और अल्लामा अब्दुल हई लखमनी रहमतुल्लाह अलैह ने उसूल हदीस की किताब में ये बात लिखी है। वहां से मुझे मालूम हुआ था कि उन्होंने बुखारी की शरह लिखी। उसमें यह लिखा है कि हजरत मखदूम जहानियान जहां गश रहमतुल्लाह अलैह की मुलाकात एक जिन्नात सहाबी से हुई थी। तो मखदूम जहानियान जहां गश क्या हुए? ताबई हुए, और उनकी ज़ियारत की है हजरत मखदूम अशरफ समनानी रज़ी अल्लाह तआला ने। इस एतबार से वो तबे ताबई, समझ रहे हैं? हजरत मखदूम अशरफ समनानी का मकाम इतना बुलंद है कि उनके जो पीरो मुर्शिद हैं, उनके पीरो मुर्शिद कौन है? हजरत सैयदना अलाउल हक पनवी रहमतुल्लाह अलैह। उनके पीरो मुर्शिद कौन है? अखी सिराज रहमतुल्लाह अलैह। उनके पीरो मुर्शिद कौन है? हजरत सैयदना निज़ामुल मिल्लत व दीन निज़ामुद्दीन औलिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। हजरत अखी सिराज जब हजरत निज़ामुद्दीन औलिया की बारगाह में आए तो कहा कि मुरीद तो कर लिया आपने, खिलाफत की बारी आई तो कहा कि नहीं, पहले इल्म हासिल करो। तो अल्लामा फखरुद्दीन ज़र्रारी रहमतुल्लाह अलैह ने 6 महीने में आपको आलिम बना दिया था। समझ रहे? जब आलिम बने तब खिलाफत अता फरमाया। वो अखी सिराज रहमतुल्लाह अलैह, हिदायतुल्लाह उनकी तरफ मंसूब है कि उन्होंने लिखी है। उनके निगाह का फैजान है हजरत अलाउल हक पनवी रहमतुल्लाह अलैह। पीरो मुर्शिद जिनका एहतराम करें, उनकी सवाने पड़ी। हजरत मखदूम अशरफ समनानी वो है कि पीर उनका एहतराम करते थे। पीर ने कैसा नवाजा उनको कि निगाह करम ने उनको जहांगीर भी बना दिया, निगाह करम ने उनको गौसुल आलम भी बना दिया। फिर हजरत मखदूम हजरत मकतूबात सदी के मुसन्निफ मखदूम बिहार रहमतुल्लाह तआला अलैह, जिन्होंने वसीयत की थी कि मेरा जनाजा सहीहुन नसब सैयद पढ़ाए, तो उनके जनाजे को नमाज पढ़ाने वाले हजरत मखदूम अशरफ समनानी रज़ी अल्लाह तआला। और एक अनोखी बात पड़ी, हजरत अब्दुल रहमान चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने इसको लिखा है अपनी किताब में कि वो कहते हैं कि मुझे हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम और कुछ लोगों से मुलाकात का शौक था, तो मैं हजरत सुल्तान हिंद सेना गरीब नवाज रज़ियाल्लाहु की बारगाह में हाजिर हुआ। तो मैंने मुराक़बे में अर्ज किया कि मुझे इनसे मुलाकात करनी है।
तो देखो हजरत गरीब नवाज के इस जुमले से मखदूम पाक का मकाम का पता चलेगा। उन्होंने कहा कि आजकल ये मकाम और मर्तबा तुम्हें वहां हासिल हो सकता है जहां पर हजरत मखदूम अशरफ समनानी की कब्र पाक है। तुम्हें वहां हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम और दूसरे हजरात से मुलाकात होगी। तो गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह भी हालांकि उनके मशाइख में आते हैं, ये बता रहे हैं कि मखदूम पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मकाम कितना ऊंचा और कितना बुलंद है कि हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम और दूसरे हजरात की मुलाकात वहां होती है। और मुलाकात में क्या होता है वो लिखते हैं अपनी किताब के अंदर कि हजरत मखदूम अशरफ समनानी रज़ी अल्लाह के मज़ार पे मैं पहुंचा, मैंने वहां मुराकबा किया तो मैंने देखा कि उस जमाने में अल्लाह ताला ने हिंदुस्तान की सल्तनत पर बैठने वाले बादशाहों को सल्तनत अता करने का मनसब मखदूम अशरफ समनानी को अता फरमाया था। वो जिसको इजाजत देते थे वो बादशाह बनता था और जिसको हटा देते थे वो कुर्सी बादशाह से हट जाता था। इससे आप समझ सकते हैं कि हजरत मखदूम अशरफ समनानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मकाम कितना ऊंचा और बुलंद है। मखदूम पाक के अकाइद में से क्या है, मखदूम पाक फरमाते हैं कि सहाबाए किराम में सबसे अफजल हजरत अबू सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला, फिर हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला, फिर हजरत उस्मान गनी है, फिर मौला अली रज़ी अल्लाह तआला। हालांकि आप सही सब सैयद हैं। इससे हमें सबक हासिल करना चाहिए कि हमें वही अकीदा अपनाना चाहिए जो मखदूम अशरफ समनानी का अकीदा है। यही नजात वाला अकीदा है और यही अकीदा जो है हमें कामयाबी से हमकिनार करने वाला है। आप जब अहमदाबाद तशरीफ लाए तो अहमदाबाद गुजरातियों की इस्लाह के लिए भी आपने किताब लिखी। आपने 31 किताबें लिखी। कितनी किताबें? 31 किताबें लिखी है मखदूम अशरफ समनानी। इसलिए ये मत समझना कि मखदूम पाक खाली वलीउल्लाह थे, नहीं, अपने जमाने के वो बहुत बड़े मुहद्दिस थे। उन्होंने कुरान का तर्जुमा भी फरमाया है। मखदूम पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की अजमत का अंदाजा इससे लगाएं कि शेख वजीहुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने नहव की जो किताब लिखी है उसके जो मातिन हैं अल्लामा कादी शहाबुद्दीन दौलताबादी रहमतुल्लाह अलैह जब जौनपुर में आप पहुंचे तो ये मिलने आए अदब से। इसलिए बुजुर्गों की बारगाह में अदब से जाना चाहिए, अदब से मिलने आए। मखदूम पाक समझ गए कि बाअदब है ये आलिम दीन। बैठे, गुफ्तगू हुई और इन्होंने फिर बताया कि मैंने कुछ किताबें लिखी है, अपनी तफसीर दिखाई तो कहा अच्छी बात है, तुम्हारी तफसीर अच्छी है, लेकिन जब ये किताब दिखाई नहव वाली तो मखदूम पाक ने क्या फरमाया, जिसकी शरह शेख वजीहुद्दीन रहमतुल्लाह लिखी है उसके मातिन के मतन के बारे में मखदूम पाक क्या फरमाते हैं? मखदूम पाक फरमाते हैं तुम्हारी नहव में ये छोटी सी किताब हिंदुस्तान का जादू है। जादू समझते हैं? वो वाला जादू नहीं। जादू का मतलब यह है कि आदमी को फरेफ्ता कर दे, ऐसी किताब है तुम्हारी। तो मखदूम पाक रज़ी अल्लाह तआला ने उनकी इस किताब यानी जो मतन है हजरत शेख वजीहुद्दीन गुजराती रहमतुल्लाह की शरह की उसकी तारीफ फरमाई। मखदूम पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बेशुमार लोगों को मुसलमान किया। हजरत अब्दुल रहमान चिश्ती लिखते हैं, ये उनकी रिवायत है कि आप जब बनारस पहुंचे तो आपने एक करामत दिखाई जिसके नतीजे में 1 लाख हिंदुओं ने कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गए। 1 लाख हिंदू। हमसे एक आदमी मुसलमान नहीं होता, समझ रहे हैं? लेकिन उनकी एक निगाह ने कितने लोगों को कलमा पढ़ाया? 1 लाख लोगों को कलमा पढ़ाया। बुजुर्गों से अकीदत है इसलिए बैठे हुए हैं। अब नसीहत की बात सुने। हजरत मखदूम अशरफ समनानी आपसे कब खुश होंगे? हजरत मखदूम अशरफ समनानी लताइफ अशरफी में लिखते हैं कि जो बंदा एक मसला सीखता है या एक मसला सिखाता है तो उसे 1000 रकात नफल का सवाब मिलता है। सुन्नी मसला नहीं सीखता, दरसे हदीस में सुन्नी नहीं बैठता, दरसे तफसीर में सुन्नी नहीं बैठता। सुन्नी बैठता किस में है? माजूरत के साथ, या तो कव्वाली में बैठता है या नात की महफिल में बैठता है। माफ कर देना, नात अच्छी चीज है लेकिन हर चीज में एक लिमिट होती है।
और हौसला अफजाई हमारी कौम मुदर्रिसीन की नहीं करती, नारखानों की करती। इसीलिए सुन्नियों में नारखा ज्यादा पैदा हो रहे हैं। कोई शेख वजीहुद्दीन नहीं पैदा हो रहा है, कोई अली मुत्तकी पैदा नहीं हो रहा है, कोई मुहद्दिस नहीं पैदा हो रहा है। क्यों? जिस चीज की हौसला अफजाई ज्यादा होगी वही पैदा होंगे। हालांकि हजरत मखदूम अशरफ समनानी फरमा रहे हैं कि एक मसला सीखो, 1000 रकात नफल नमाज पढ़ने का सवाब मिलेगा। तो ये उलमाए दीन आपको मसाइल सिखाते हैं। मेरे भाइयों, अगर हम ये चाहते हैं कि हमारा ईमान और अकीदा महफूज रहे तो हमें चाहिए कि हम ऐसे उलमा की कद्र करें, इनकी हौसला अफजाई करें। आप गाहे बगाहे इनकी खिदमत किया करें, इसलिए कि आप इनकी खिदमत करेंगे या आपके बच्चों को पढ़ाएंगे, आपके बच्चे आलिम बनेंगे, या आपके बच्चे चलो आलिम न सही लेकिन कम से कम इतना इल्म हासिल कर लेंगे कि उनका ईमान व अकीदा महफूज रह जाएगा, तो आप अपनी जिम्मेदारी से सुबुकदोश हो जाएंगे। आज मैंने जायजा लिया कि पहले जमाने में जब हम पढ़ते थे तो मदरसों में काफी तादाद में तलबा आते थे, खासतौर से हमारी पटेल बिरादरी से। लेकिन आप देख लें दियादरा में कितने पटेल पढ़ रहे हैं, यहां देख लें कितने पढ़ रहे हैं। कब सब कहां गए? कोई इंग्लिश मीडियम में चला गया, कोई डॉक्टर बनने चला गया, कोई कहां बनने चला गया। मदरसे पहले जो नाजरा थे वो 3 घंटे चलते थे, अब उसको काट करके 1 घंटा 1.5 घंटा कर दिया गया। इसका नतीजा क्या निकल रहा है? नतीजा बुरा निकल रहा है, जो आपके सामने है, मैं बोलना नहीं चाहता, समझ रहे हैं। तो हम अगर, मैं दुनियावी एजुकेशन का मुखालिफ नहीं हूं, और मैं ये बात भी आज यहाँ बता देना चाहता हूँ कि हमारे बाज़ मुकर्रिरीन और खुतबा माजूरत के साथ सिर्फ दुनियावी एजुकेशन। अरे भाई खुदा के बंदे, अगर तू सिर्फ दुनियावी एजुकेशन की बात करेगा कि ये दुनियावी एजुकेशन, अगर सारे डॉक्टर बन जाएंगे, सारे सॉलिसिटर बन जाएंगे, तो आलिम कौन बनेगा? इस मस्जिद की इमामत कौन करेगा? बैलेंस की बात किया है। हमारे मुसलमानों में कुछ डॉक्टर भी होने चाहिए तो कुछ उलमा भी होने चाहिए। क्यों अल्लाह साहब? अगर सभी डॉक्टर बन जाएंगे, सभी सॉलिसिटर बन जाएंगे, सभी दुनियावी तालीम की तरफ चल जाएंगे, तो दीन का निजाम कौन संभालेगा? ये बात क्यों नहीं करते हो कि मेरी कौम के मुसलमानों, जहां तुम डॉक्टर बनाते हो, ये बनाते हो, आलिम बनाओ। चलो डॉक्टरों जैसी तनख्वाह ना दो, कम से कम इतनी दो कि सर ऊंचा करके अच्छी तरह जिंदगी गुजार सके। इस तरह की बात करो, बैलेंस। अगर आलिम, पता है कयामत की निशानी क्या है? बुखारी शरीफ की हदीस है, पूछिए मुझसे साहब से कि एक जमाना ऐसा आएगा कि लोग जाहिलों को मुफ्ती बनाएंगे, यानी खातीब माजूरत के साथ। उमूमन खुतबा जो होते हैं, खाली खुतबा, वो जाहिल होते हैं, समझ रहे हैं, चीख चिल्लाते हैं और नतीजा कुछ भी नहीं निकलता। जरा होशियार रहो भाई। आपको मेरी तकरीर पसंद नहीं आ रही, मैं समझ रहा हूँ, क्योंकि मैं बहुत आहिस्ता गुफ्तगू कर रहा हूँ, समझाने वाली, मगर ये कल आपको अपील करेगी दिल में। चीखने चिल्लाने से कुछ नहीं होता है। संजीदा तकरीर सुनने के आदी बनो, इल्मी गुफ्तगू सुनने के आदी बनो, किससे कहानियां सुनने वाले खाली न बनो, कुरान और हदीस सुनने वाले बनो। इसी से हमारी कौम, हमारा अकीदा महफूज रहेगा। इसलिए कि आज ये यूट्यूब का दौर है और यूट्यूब पर पता नहीं कैसे कैसे लोगों को लोग सुनते हैं, फिर कहते हैं। अल्लामा सादिक ने भी एक गांव का वाकया बताया कि सुन्नी गांव था, कुछ लोगों के जहन में खन्नास घुस गया। क्यों घुसा? समझ रहे हैं, इसलिए कि हम इल्मी गुफ्तगू सुनने के आदी नहीं, हमें धुआंधार बातें चाहिए। तो इल्मी बात सुना करो, अच्छे उलमा की तकरीरें सुना करो, कुरान और हदीस जो जहां बयान हो उसकी महफिल में बैठा करो। थोड़ी देर नफ्स को भारी लगेगा, लेकिन इंशाअल्लाह ताला जो है आपको फायदा मिलेगा। तो दुनियावी एजुकेशन भी आम कीजिए, लेकिन दारुल फैजान औलिया में भी अपने तलबा को, जहां पैसों से ताउन करते हैं, वहां अपने औलाद को भी भेजिए। मैं नहीं कहता कि आप चलो उसको आलिम बनाओ, लेकिन कम से कम 2 घंटे भेजिए, ताकि वो सही अकायद हासिल कर सके, सही इल्म दीन हासिल कर सके। तो अगर वो डॉक्टर भी बन गया तो अल्हम्दुलिल्लाह, सुन्नी भी रहेगा, मुसलमान भी रहेगा और दूसरे लोगों की अच्छी रहनुमाई भी करेगा। लेकिन अगर खाली आपने दुनियावी एजुकेशन पढ़ा दिया तो फिर नतीजा आपके सामने है।
अल्लाह ताला मेरे भी और आपके भी और हमारी नस्लों के ईमान व अक़ीदे की हिफाजत फरमाए और हमें इन बुजुर्गान दीन के फयूज़ व बरक़ात से मालामाल फरमाए। और कहने सुनने में अगर आपको कोई बुरी बात लगी हो तो मैं माज़ूरत खा हूँ। मुझे अल्लाह ताला सबसे पहले अमल की तौफीक दे और आपको भी तौफीक दे। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैहि व आखिरु दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।